तो साथियों फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल गविश क्लासेस में। तो मेरा नाम गजेंद्र सिंह। तो हम करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे संख्या पद्धति गणित से और एसएससी सीजीएल टीयर 1 2025 के लिए। तो साथियों बिना आपका समय बर्बाद किए हम सीधे सवाल पे आते हैं। सवाल है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेष पर क्रमशः 2, 7, 19 प्राप्त होते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे। तो उस अभीष्ट संख्या जो होगी, अभीष्ट संख्या वो कैसे निकलेगी। पहले तो ये जो शेषफल है इन्हें घटाओ, 126 में से 2 घटाओ और 224 में से 7 घटाओ और 608 में से जो भी शेष प्राप्त हो गए उन्हें हम घटा देंगे। तो संख्या हमें मिल गई ये 124 और ये कितना बचेगा 217 और यहाँ पे आपका 608 घटाएंगे ये जाएगा 599 नहीं 608 में से में 19 घटाना 1809 और ये तुम्हारा 589। ठीक है 589 आपका ये घट के हमें मिल गई 589। अब ये जो संख्या आपको मिल गई है छात्रों, तो ये संख्या को हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना। जब भी हम सबसे बड़ी संख्या निकालनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो मासा क्या होता है, मासा निकालना हमें 124, 217 और 589। ठीक है, तो इसको आप किसी विधि से भागफल विधि से कर लो या फिर अभाज्य विधि से हम कर सकते हैं। देखो तो देखिए साथी मासा ले लेते हैं, भाग विधि से कर लेते हैं। 124 को पहले आप 217 में भाग, तो ये जाएगा एक बार 124 घटा दो 3, ये 93 बन जाएगा। अब 93 के बाद ये जो आपका भाजक था इसको ये बन जाएगा भाज्य दोबारा से। अब इसमें भाग दे देंगे, ये जाएगा एक बार बच गया 1, अभी 31 से भाग देंगे 93 में। ये तब तक हम ये भागफल प्रक्रिया स्टार्ट खत्म तब तक रखते हैं जब तक ये शेष को 0 ना जाए। तो यहाँ पे 3 मर जाएगा तो कितना आएगा 93 में घटाएंगे तो ये आपको शेष बन जाएगा। अब जो 31 है जो नया भाजक है इसका भाग दे दो 589 में, तो ये आपका कट जाएगा एक बार और फिर ये 9 बार। तो जो भाजक है यही आपका क्या है, इसका मासा 31 आपका मासा। तो 31 वो संख्या है जिससे हम इन संख्या में भाग करेंगे तो हमें शेष में कितना मिलेगा, क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त होगा। तो साथियों अगले सवाल में बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये। तो साथियों अगला सवाल है, देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 22 से विभाज्य लेकिन 5 से विभाज्य नहीं। तो देखो संख्या आपको दे रखी है 2, 3, 4, A, 5 और B। ठीक है, तो ये 22 से विभाजित है, 22 से विभाज्य है ये संख्या। तो इसका मतलब है ये 11 और 2 दोनों से विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि इसी के तो गुणनखंड है 22 के 11 तो 11 2 से कटेगी। तो पहले तो 2 से जांच करते हैं, 2 से जांच। तो 2 से जांच के लिए पीछे जो b का मान है, b का मान क्या क्या हो सकता है आपका, 0 हो सकता है, 2, 4, 6, 8 और प्लस ये। अच्छा अगर मैं b का मान 0 डालता हूँ तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी, इसलिए हम 0 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कह रहा है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं। तो 5 से विभाजित के लिए पीछे 0 ना आना चाहिए, तो 0 हटा देंगे। हमारे पास जो बनेंगे b का मान वो 2, 4, 6, 8 आप ले सकते हो। अब आते हैं हम 11 से जांच के लिए, 11 से जांच कर लेते हैं। तो 11 से जांच के लिए हम क्या करते हैं, इनके स्थानों का योगफल 2, 4, 5, 2 + 4 +
5। इसमें से घटा दो ये 3 + a + b, तो ये 11 से कटना चाहिए। इसका अगर ये 4 × 6 + 5 11 -3 और -a -b हो गया 8 -a -b। अब हमें ये 11 से विभाजित होनी है, तो हम क्या करेंगे, 8 आपका ये है, ये हमें क्या चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद देखो, तो अंतर जो है इसका क्या आना चाहिए, ये 0 बराबर 0 चला दो, तो ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 में 3 8, a + b का मान 8 आ जाएगा। अब आपको b का मान आपको इधर रखा है और a का मान आपको ये, तो हमें क्या करना है, अब बताओ, अगर मैं 2 का वैल्यू लेता हूँ, अगर मैं a का मान 8 लेता हूँ तो b का मान मुझे 2 दिन डालना पड़ेगा। a का मान 8 लेता हूँ तो b का मान मुझे 2 डालना पड़ेगा। a का मान 6, तो बेटा यहाँ पे a + b = 8 आ गया आपका। तो a का मान, b का मान अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ से, a का मान मुझे 6 लेना पड़ेगा, तभी तो 6 × 2 = 8 होना है। तो मुझे संख्या मिलेगी, a की जगह मुझे क्या डालना, 6 डालना, और b की जगह मुझे 2 डालना। तो संख्या आपकी जो मिलेगी, सी संख्या मिलेगी, सबसे बड़ी संख्या। करते हैं अगले सवाल पे।